हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं तीसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोका का पाठ 18, जिसका नाम है रंग बिरंगी मेरी पोशाक। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 17 जीवन के रंग मिट्टी के संग करवाया था। तो चलिए पाठ 18 शुरू करते हैं। छुट्टी का दिन था। माँ ने मुझसे कहा, अपने सामान वाला संदूक बाहर निकाल कर साफ कर लो। मैंने जब अपना संदूक खोला तो पुराने सामान से मेरा बनाया हुआ रुमाल निकला। मुझे वे दिन याद आ गए जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था। मुझे अपने आप पर हंसी आने लगी। स्कूल के वार्षिक उत्सव से हमारी कक्षा में समूह गान में भाग लिया था। इसके बोल मुझे अब तक याद हैं। हिंद देश के निवासी सब जन एक हैं। रूप रंग वेशभूषा चाहे अनेक हैं। उस दिन कक्षा के सभी बच्चों ने हमारे देश के अलग अलग राज्यों की वेशभूषाएं पहनी थीं। मैंने अपने राज्य का धोती कुर्ता पहना था, राघव ने कश्मीर का फिरन, नेहा ने पंजाब का सलवार कमीज और गोपी ने राजस्थानी लहंगा चुनरी। याद आया, रोहन घर से जो लुंगी लेकर आया था वह मिल नहीं रही थी। वह रोने लगा था। अब मैं क्या पहनूं? अध्यापिका ने तुरंत माली चाचा का अंगोछा मंगवाया और बन गई थी लुंगी। देखो, सोचो और लिखो। दिए गए चित्र में से कौन से राज्यों की वेशभूषाएं दिखाई दे रही हैं? कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। यदि तुम्हारे स्कूल में वेशभूषा प्रतियोगिता हो तो तुम कौन सी वेशभूषा पहनना पसंद करोगे? इसका उत्तर है सलवार कमीज। तुम्हारे राज्य में कौन सी वेशभूषाएं पहनी जाती हैं? मर्द धोती कुर्ता, औरतें घाघरा सलवार कुर्ती। लुंगी बनाने के लिए अंगोछे के अतिरिक्त और कौन से कपड़े का इस्तेमाल में लाया जा सकता है? इसका उत्तर है धोती या शॉल। पहचानो और नाम लिखो। दिए गए चित्रों को में पोशाकों को पहचान कर उनके नाम लिखो, जैसे धोती, पैंट, साड़ी, पगड़ी, शॉल, मफलर, कमीज, फ्रॉक। जैसा मौसम वैसे कपड़े। वह दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। समारोह खत्म होते होते ज़्यादा जोर से बारिश होने लगी थी। पंडाल भीग गया था, सड़कों पर पानी भर गया था। घर जाते तो कैसे न बरसाती थी न छाता था। मैं घर पहुँचा तो देखा मेरी माँ गुलगुले बना रही थी। अरे वाह, गुलगुले! मैं अपनी प्लेट में गुलगुले लेकर टीवी देखने लगा। समाचारों में दिख रहा था कि पहाड़ों पर बर्फ़बारी और बारिश हुई थी। वहाँ पर लोग मोटी जैकेट, दस्ताने, बूट, टोपी, चश्मे, मोटे चश्मे पहने हुए थे। बर्फ़ के गोले बना बना कर खेल रहे थे। मुझे याद आया, मैंने माँ से पूछा था। राघव तो फिरन में ही पसीना पसीना हो गया था और ये लोग मोटे मोटे गर्म कपड़े पहने हुए थे। माँ ने बताया, सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनना ज़रूरी है, इसलिए हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं, जैसे स्वेटर, टोपी, दस्ताने आदि। माँ ने मुझे गर्मी से के मौसम और उसमें पहने जाने वाले कपड़ों के बारे में बताया था। कैसे बना कपड़ा? उस दिन माँ करीने से अलमारी में सामान रख रही थी तो मुझे भी मदद के लिए बुलाया था। ओहो, तरह तरह के इतने सारे कपड़े। किसी पर फूल, किसी पर हाथी, किसी पर लाइनें बनी थीं। मैंने माँ से पूछा था, इतने सारे कपड़े किसने बनाए, कैसे बनाए? माँ ने बताया, कुछ कपड़े हाथों से बनाए जाते हैं और कुछ मशीनों के द्वारा कारखानों में बनाए जाते हैं। पता करो और लिखो, तुम्हारे घर में ऐसे कौन से कपड़े हैं जो हाथों से बुने गए हैं? इसका उत्तर है स्वेटर, टोपी, जुराब, दस्ताने। और जो कपड़े मशीन से बुने गए हैं, जैकेट, दस्ताने, स्वेटर, टोपी। कहाँ से आया कपड़ा? इतने सारे कपड़ों में से मैंने अपनी लाल स्वेटर को उठाकर माँ से पूछा था, माँ यह स्वेटर किस चीज़ से बना है? माँ ने बताया, बेटा यह ऊन से बना है। ऊन भेड़ों से मिलती है। मैं हैरान हो गई थी। मैंने पूछा, भेड़ों से? माँ ने बताया कि हम कपड़ा बनाने के लिए रेशा और पौधों का जंतुओं से मिलता है। ऊन भेड़, याक और ऊँट से मिलती है। रेशम के कीड़े से रेशम मिलता है। कपास के पौधों से सूत और पटसन के पौधे से सन मिलता है। रंग बिरंगे कपड़े। माँ की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैंने माँ से पूछा, माँ रुई तो सफ़ेद होती है, फिर कपड़ों में ये इतने रंग कैसे आए? माँ ने बताया था, जैसे हम कागज़ पर बनी तस्वीरों में रंग भरते हैं वैसे ही कपड़ों को भी रंगा जाता है। मैंने पूछा था,
क्या मैं अपने मौमी रंगों के कपड़े रंग सकती हूँ? माँ हंसने लगी और कहा, बेटा नहीं, कपड़े रंगने के लिए कुछ रंग हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं, जैसे ऐसे ही हल्दी, नील, चुकंदर, गुलाब और गुड़हल से भी प्राप्त होते हैं। कुछ रंग कई चीज़ों को मिलाकर बनाए जाते हैं। ऐसा करो, कोच के 4 गिलास लो, उनमें समान मात्रा में थोड़ा थोड़ा पानी डालो। एक गिलास में हल्दी, दूसरे में नील, तीसरे में चुकंदर का रस और चौथे में मेहंदी का पाउडर समान मात्रा में डालो। प्रत्येक को चम्मच से हिलाओ, देखो किस गिलास में कौन सा रंग बना। यह आपको स्वयं करना है। पेंटिंग ब्रश की सहायता से दी गई पोशाकों को अपने आप बनाएं और रंग भरें। दिए गए डिज़ाइन। माँ, फिर ये इतने सारे डिज़ाइन कैसे बने? माँ ने बताया था, जिस प्रकार कागज़ पर तस्वीर बनाई जाती हैं, समय पर गोल दायरा बनाने के लिए चूड़ी का प्रयोग करते हैं, हाथ बनाने के लिए हाथ रखते हैं, उसी प्रकार कपड़ों को डिज़ाइन बनाने के लिए हाथ से डिज़ाइन बनाते हैं या फिर ठप्पों का प्रयोग करते हैं। कपड़ों पर डिज़ाइन बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों पर कुछ डिज़ाइन ब्लॉक या बंधेज का इस्तेमाल करके बन जाते हैं। ब्लॉक में लकड़ी के एक टुकड़े पर बने डिज़ाइन को रंग में डुबोकर कपड़ों पर छापा जाता है। बंधेज में कपड़ों के स्थान पर चने या मोट का एक दाना बांधकर कपड़ों पर रंग में डुबो देते हैं। बंधा हुआ कपड़ा बिना रंग का हो जाता है और बाकी कपड़ा रंग जाता है। पता करो और लिखो। अपनी दादी या पड़ोस से किसी बड़ों से पूछो कि उनके समय में खेस या रजाई के गिलाफ किस प्रकार रंगे जाते थे। पुराने समय में खेस या रजाई के गिलाफ घर पर ही रंग बनाकर और घोलकर रंगे जाते थे। यह भी करो। उभरी हुई छाप वाली कुछ वस्तुएं लो, जैसे 5 रुपए का सिक्का। उन्हें अलग अलग रंग में डुबोकर नीचे दिए गए स्थान पर डिज़ाइन बनाओ। ये आप ऐसे बना सकते हैं। मेरा रुमाल। माँ ने कहा, ओह, आओ हम भी कुछ डिज़ाइन बनाए। फिर हमने प्याज और भिंडी के टुकड़ों को अलग अलग रंग में डुबोकर यह रुमाल बनाया था। इस रुमाल से मेरे बचपन की यादें जुड़ी हैं। आओ ये भी करें। दी गई पोशाक की तस्वीर में भिंडी के टुकड़ों का प्रयोग करके रंग भरो। यह आप यहाँ पे भर सकते हैं। प्रश्न 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। हम स्वेटर किस मौसम में पहनते हैं? इसका उत्तर है सर्दी। यह एक बिना सिली पोशाक है। इसका उत्तर है साड़ी। गर्मी के मौसम में पहनते हैं। इसका उत्तर है फ्रॉक। बरसाती पहनते हैं बरसात के मौसम में। नीचे कुछ कपड़ों के चित्र दिए गए हैं। इनका उचित मौसम से मिलान करो। जैसे पहले चित्र को मिलाएंगे तीसरे चित्र से, दूसरे चित्र को मिलाएंगे पहले चित्र से, तीसरे चित्र को मिलाएंगे पहले चित्र से, चौथे चित्र को मिलाएंगे दूसरे से और पांचवें को भी दूसरे से। प्रश्न 4, दी गई वर्ग पहेली, इसमें विभिन्न पोशाकों के नाम ढूंढो और दिए गए स्थानों पर लिखो। तो आप ये करेंगे जैसे टोपी, साड़ी, बरसाती, धोती, फ्रॉक, पैंट, स्वेटर, जुराब। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे है। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।